हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है। आज उसका पूरा रिव्यू इस वीडियो में दोस्तों आज हम करने वाले हैं। एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 चीजों में हम आज फोकस करने वाले हैं। फंड के बारे में बताएंगे और लेटेस्ट एनएवी के बारे में आपको जानकारी देंगे। परफॉर्मेंस बताएंगे, यहां पर हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दोनों ही आपको बताने वाले हैं। रिस्क बताएंगे, आपने रिस्क ज्यादा लिया है या नहीं लिया है इस फंड में, या फंड मैनेजर ने कैसे रिस्क मैनेज की है वो हम आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो डिटेल्स बताएंगे, कौन से स्टॉक है पोर्टफोलियो में उसका आइडिया हम देंगे। और लास्ट में वर्डिक्ट, क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है, किसके लिए सही है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब फंड के बारे में आपको बताते हैं। फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 1, 1995 में। 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आज की तारीख में 17,494.82 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है ये फंड। एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चा कितना है, 1.93% रेगुलर यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के थ्रू अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद करते हैं डायरेक्ट में तो 1.25% यानी अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 0.70% का आपको फर्क पड़ जा रहा है डायरेक्ट प्लान में अप्रोक्सीमेटली। प्रशांत जैन साहब इसके फंड मैनेजर 2003 से हैं। बहुत ही कम फंड मैनेजर्स होते हैं जो इतना समय सरवाइव भी कर पाते हैं दोस्तों, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है अगर फंड के बारे में देखें कि फंड मैनेजर स्टेबल है। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स। अब दोस्तों आपको लेटेस्ट एनएवी बता देते हैं जून 9 2020 की। अगर आपने डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 560.772 होता एनएवी। और वहीं पर अगर आपने रेगुलर ग्रोथ में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 529। तो डायरेक्ट प्लान में वो एक जो खर्चा आप बच रहा है जिसकी वजह से आप एनएवी ज्यादा पा रहे हैं। और वहीं अगर आपने डिविडेंड प्लान को ऑप्ट किया है तो देखिए डायरेक्ट प्लान में डिविडेंड भी देखिए 37.8 है और ये 34.559 है। तो यहां पर भी आपको फर्क पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों एनएवी रोज चेंज होती रहती है। अगर आप ये वीडियो को कब देखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को जुलाई में देखेंगे तो फिर एनएवी कुछ अलग होगी दोस्तों, तो वो चीज को भी आप नोट करके जरूर रखें। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। दोस्तों अब परफॉर्मेंस देखते हैं शॉर्ट टर्म का। देखिए म्यूचुअल फंड का आप कभी भी एनालिसिस करें तो शॉर्ट टर्म मत देखिए, आप हमेशा लॉन्ग टर्म का ही परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। देखिए इस बार शॉर्ट टर्म हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस साल में और पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों। मार्केट गिरी है, लॉकडाउन हुए हैं और 2020 में बहुत सारी चीजें हुई है जो कि नेगेटिव एक तरीके से रही है। तो हमको वही देखना है कि ऐसी स्थिति में फंड ने आपको पैसे जो है आपके पैसों को कैसे उन्होंने मैनेज किया हुआ है। देखिए पिछले 1 महीने की बात करें, ये जून 8 तक का लेटेस्ट डेटा है। देखिए फंड ने 1 महीने का रिटर्न दिया है 11.77। ये है जो इंडेक्स 10.28 और 9.15 है इक्विटी मल्टी कैप का जो पूरी कैटेगरी है वो। तो पिछले 1 महीने में फंड ने इन सबको बीट किया है, जो कि ऐसा लगता है कि फंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब 3 महीने में देखिए, 3 महीने में फंड ने -8.63 रिटर्न दिया है और वहीं इंडेक्स कम गिरा है -7.62 और इक्विटी मल्टी कैप जो कैटेगरी है वो -9.02। तो फंड हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक बीच में परफॉर्मेंस किया हुआ, हम इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं कि फंड ने वैसा परफॉर्म किया है। वाईटीडी यानी जनवरी 1 2020 से लेकर जून 8 तक एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखिए। फंड -20% गिरा हुआ है। रीजन यही है दोस्तों क्योंकि मार्केट गिरी हुई है, ये लॉकडाउन और वायरस उसके कारण जो पैनिक था। वाईटीडी में देखिए जो बीएससी 500 जो है जो इंडेक्स है वो -15% और मल्टी कैप -14%। तो यहां पर फंड ने ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया है शॉर्ट टर्म में। और एक साल की बात करें तो फंड ने -21.82% परफॉर्म किया है। वहीं पर इंडेक्स ने -13% और यहाँ जो कैटेगरी है उसने -11.78। तो एक साल और वाईटीडी में तो फंड ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों। लेकिन हाँ, कुछ एक उम्मीद की किरण एक ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने में फंड ने परफॉर्मेंस शुरू की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा सितंबर या अक्टूबर महीने में फिर से जब हम रिव्यू करेंगे कि फंड ने ये जो परफॉर्मेंस अच्छा देना शुरू किया है, क्या वो
वो कायम रख पाया है कि नहीं इस परफॉर्मेंस को, तो वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। अब लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैल्यू रिसर्च से हमने डेटा लिए हैं। -2.39% है फंड का रिटर्न 3 सालों में, और वहीं पर जो इंडेक्स है उसने 0.97% दिया है, और जो मल्टी कैप कैटेगरी है उसने 0.07% रिटर्न दिया हुआ है। तो फंड ने यहाँ पर 3 साल में परफॉर्म नहीं किया है। और दोस्तों आप किसी भी फंड में देख लीजिए ऐसा ही रहेगा। आप हमेशा बेंचमार्क के साथ और जो भी उनकी कैटेगरी है उसके साथ ही कंपेयर करें। आप ये अगर कंपेयर करते हैं कि फंड ने मुझे 3 साल में 10% 12% रिटर्न नहीं दिया, तो वो सही नहीं होगा। आपको कैटेगरी को देखना है। देखिए, कैटेगरी और इंडेक्स ने ही इतना खराब रिटर्न दिया हुआ है, तो आप फंड से 10% की कैसे उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, आप 3% 4% की उम्मीद रख सकते हैं, जो कि इसके पास में है दोस्तों। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए हमने बताया। 5 साल में देखिए फंड का 3.71% रिटर्न है, लेकिन इन दोनों ने फंड से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। 7 साल में देखिए फंड का रिटर्न है 9.74%, और वहीं पर इंडेक्स का है 10.17 और कैटेगरी का है 11.75। तो 7 साल में भी फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 10 साल में देखिए 8.41, और यहां पर देखिए इंडेक्स के लगभग बराबर है, वो भी थोड़ा सा कम है लेकिन लगभग बराबर ही रिटर्न दे रहा है 10 सालों में इंडेक्स के। लेकिन जो कैटेगरी है 9.29%। तो ये हम कह सकते हैं कि 10 साल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन फिर भी जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि फंड ने अंडर परफॉर्म तो किया ही है। अब दोस्तों रिटर्न के बाद रिस्क देखिए, रिस्क में पहला है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए। आप बोले तो शार्पे रेशियो पर हम एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं। जस्ट आप नीचे टाइप कीजिए शार्पे करके, टाइप कीजिए शार्पे, तो हमको आइडिया लगे कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं। बट फिलहाल आपके नॉलेज के लिए शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए, इतना आप समझ के रखिए। ये देखिए, फंड का है -0.22, कैटेगरी का है -0.13, और इंडेक्स का है 0.08। तो ये ज्यादा नहीं है, उल्टा कम है, और वो भी नेगेटिव में है पिछले 3 सालों में। मॉर्निंग स्टार का डेटा है दोस्तों। तो ये शार्पे रेशियो में जो रिस्क है वहां पर फंड ने ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। फंड का है 22.81, कैटेगरी का है 20.76, और इंडेक्स का है वहीं पर 21.09। यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.09 से कम हो, समझ लीजिए 19 हो या 18 हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन 22 हो या 23 हो तो वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी फंड ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब अपसाइड कैप्चर रेशियो, ये देखिए, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड कितना ऊपर जाता है? देखिए, फंड 106 पॉइंट ऊपर जाता है, और वहीं पर जो कैटेगरी है यानी जो मल्टी कैप कैटेगरी है वो 90 पॉइंट ऊपर जाती है। तो वहां पर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और पिछले 1-2 महीने में देखा भी है कि मार्केट अच्छे खासी ऊपर गई है तो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड आना जरूरी है। ट्रेंड के बारे में जब आएगा तो हम आपको और डिटेल में बता पाएंगे। अब नीचे जब मार्केट जाती है, 100 पॉइंट नीचे जाती है, तो फंड भी देखिए 121 पॉइंट नीचे जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। कैटेगरी देखिए 95 पॉइंट नीचे जा रही है। तो वो चीज को भी आप ध्यान रखें। मार्केट चढ़ रही है तो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट गिर रही है तो फंड और ज्यादा गिर रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक मैनेज किया हुआ है फंड मैनेजर साहब ने एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के। तो टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में आइडिया दे दे। देखिए, ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 60% फंड की होल्डिंग है, और टोटल आज की तारीख में एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी में आता है, टोटल 42 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने रखा है। लेकिन मेन परफॉर्मेंस तो तभी आएगा जब ये 10 स्टॉक अच्छा काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और अरविंदो फार्मा। आप जरूर टाइप कीजिए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है इन 10 स्टॉक में से जो यहाँ पर फंड मैनेजर की पसंद है। इसमें से आपकी पसंद कौन सा है, जरूर टाइप कीजिए दोस्तों। बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके व्यूज का और आपके जो कमेंट्स हैं उनका। अब हम बताते हैं लास्ट में वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, फंड में आपको क्या करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड है ऑलरेडी और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो।
दोस्तों वर्डिक्ट में एक चीज है कि फंड मैनेजर बहुत पुराने हैं जो कि पॉजिटिव है, और फंड हाउस जो है एचडीएफसी का फंड हाउस, जिसको देखकर एक रिस्पेक्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, एचडीएफसी ब्रांड लगा हुआ है। अब फंड मैनेजर का जो अप्रोच है वो वैल्यू अप्रोच है। आपने भी कुछ स्टॉक उसमें देखे होंगे जैसे कि एनटीपीसी है या पावर ग्रिड है, जो बहुत समय से चल नहीं रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर ने उनको लिया हुआ है क्योंकि वहां पर वो डीप वैल्यू देख पा रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जब मार्केट थोड़ा सा चेंज होगी, जब मार्केट इन सब स्टॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगी, तो ये लोग डबल ट्रिपल रिटर्न दे सकते हैं। तो ये वैल्यू अप्रोच में वही होता है। वॉरेन बफे साहब का भी वैल्यू अप्रोच रहता है। तो अब ये समय ही बताएगा कि ये वैल्यू अप्रोच कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है। और दूसरा, पीएसयू यानी गवर्नमेंट स्टॉक का बहुत बायस्ड है प्रशांत जैन साहब का। के इंटरव्यू में भी वो कहते ही हैं कि गवर्नमेंट स्टॉक्स के बारे में वो, तो ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, जो डेटा है, डेटा तो हमने आपको बताया, रिस्क भी ठीक ठाक मैनेज नहीं हुई है और रिटर्न तो आपको मिला ही नहीं है। इससे अच्छा आप इंडेक्स में ही रिटर्न, इंडेक्स में ही अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो रिटर्न इससे ज्यादा हो जाता, थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो जाता दोस्तों। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। लेकिन म्यूचुअल फंड को आप कभी भी 6 महीना या 1 साल के हिसाब से कभी नहीं देखें। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता ही है 3 साल 5 साल के लिए, उससे ज्यादा के लिए ही होता है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि आपने इन्वेस्ट समझ लीजिए जनवरी फरवरी में किया और जून में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है तो म्यूचुअल फंड खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, आपको समय तो देना ही पड़ता है दोस्तों, 3 5 साल का तो देना ही पड़ता है। और चूंकि ये मल्टी कैप फंड है तो यहाँ पर थोड़ा समय देना ज्यादा जरूरी है। रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ है, तो जिससे कुछ होप है। फिर से हम दोहरा दें कि अगले 3 4 महीनों के बाद फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि ये परफॉर्मेंस बरकरार है या नहीं, ये परफॉर्मेंस चल रहा है या नहीं। तो वो चीज को ध्यान रखना है। और लास्ट में जो हम हर बार कहते हैं, एसेट एलोकेशन देखिए। सिंपल सा मीनिंग है एसेट एलोकेशन का। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए इस फंड में नहीं डाल दीजिए, या 10 लाख है तो पूरी जीवन की जो पूंजी है वो पूरा नहीं डाल दीजिए। आप थोड़ा सा एसेट एलोकेशन यहाँ पर कीजिए, सिर्फ 2 3% अपने पोर्टफोलियो का डालिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। क्योंकि ये वैल्यू स्टॉक है, ये धीरे धीरे, वैल्यू म्यूचुअल फंड है, धीरे धीरे करके ये कब रिटर्न देगा थोड़ा समय लेगा दोस्तों। तो ये, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 6 म्यूचुअल फंड्स हो, उसका एक बास्केट बनाइए और उसके बाद आप पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न देखिए, किसी एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न मत देखिए। अब देखिए, कल गवर्नमेंट स्टॉक्स चलेंगे तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा चलेगा, लेकिन जो बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, नाम लेना सही नहीं होगा, तो उनका परफॉर्मेंस नीचे आएगा। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए एसेट एलोकेशन ही जो इन्वेस्टर्स है उनको बचाता है, वही है उनका ट्रू फ्रेंड दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।